ओह यार, सर ने तो 26 जनवरी पर निबंध लिखने के लिए बोला था। अरे यार मैं तो भूल गया। मैं तो लिखी हूँ पर पूरा नहीं लिखी हूँ। मैं भी भूल गया। मैं तो पूरा लिख के लाई हूँ। गुड मॉर्निंग सर। बच्चों, सभी ने 26 जनवरी पे निबंध लिखा है या नहीं? यस सर। अच्छा ये बताओ, 26 जनवरी मनाया क्यों जाता है? क्योंकि उस दिन हमारा देश आजाद हुआ था। बैठ जाओ, यही कारण है कि तुम्हारा हर क्लास में नंबर कम आता है। सर मैं बताऊं, आज के दिन हमारा संविधान लागू हुआ था। बहुत बढ़िया, ये मेरे क्लास के सबसे होनहार बच्चों में से एक है। इस दिन न ही हमारा संविधान लागू हुआ था, बल्कि यह विश्व का सबसे बड़ा लिखित संविधान भी है। बच्चों, और कुछ पूछना है तो पूछो। सर, हमारा देश इतना पीछे क्यों है? रोटी, कपड़ा और मकान तक सबको उपलब्ध नहीं है। हाँ सर, मेरे पिताजी ने भी मुझसे पूछा कि अपने सर से पूछना हमारे देश ने हमें क्या दिया है सिवाय भुखमरी और बेरोजगारी के। हाँ सर, मेरे पिताजी तो अमेरिका में रहते हैं। उन्होंने कहा है कि अपने सर से कहना कि हमारा देश कई मामलों में जीरो है। अच्छा, बहुत हो गया, अब चुप रहो। जब जीरो दिया मेरे भारत ने मेरे भारत ने, दुनिया को तब गिनती आई। तारों की भाषा भारत ने दुनिया को पहले सिखलाई। देता न दशमलव भारत तो यूं चांद पे जाना मुश्किल था। धरती और चांद की दूरी का अंदाजा लगाना मुश्किल था। सभ्यता जहां पहले आई, सभ्यता जहां पहले आई, पहले जन्मी है जहां पे कला। अपना भारत वो भारत है जिसके पीछे संसार चला और आगे बढ़ा, यूं आगे बढ़ा, बढ़ता ही गया। भगवान करे ये और बढ़े, बढ़ता ही रहे और फूले फले, बढ़ता ही रहे और फूले फले। वाह सर वाह, बहुत बढ़िया। वाह सर कहने से काम नहीं चलेगा। तुम बताओ और आप सब बताइए कि आप लोगों ने अपने देश के लिए क्या किया है। मैंने तो कुछ नहीं किया। सर आप ही बताइए, हम अपने देश की सेवा कैसे कर सकते हैं? बच्चों, देश की सेवा करने के लिए बहुत बड़े अवसरों की प्रतीक्षा करने की जरूरत नहीं है। हमारे समाज में कई ऐसी घटनाएं घटती हैं जिन पर समय रहते आवाज उठाई जाए तो हम अपने देश की बहुत बड़ी सेवा कर सकते हैं। आओ, मैं तुम्हें कुछ ऐसे अवसरों की पहचान कराता हूँ। क्या खूब लगती हो, बड़ी सुंदर दिखती हो। अब बहुत हो चुका, चलो पुलिस में कंप्लेन करते हैं। अरे नहीं नहीं, मुझे डर लगता है। तुम्हें नहीं पता, उस लड़के ने उस लड़की के ऊपर एसिड डाल दिया था। ऐसे कब तक डरते रहेंगे? हमारा समाज भी तो ऐसा ही है जो सिर्फ लड़कियों को ही दोषी ठहराता है, उसी पर रोक लगाता है। हाँ तुम सही कह रही हो। इन लफंगों के मुंह कौन लगेगा? इन्हें सबक कौन सिखाएगा? हाँ तुम सही कहती हो, हमारा समाज सोता रहता है और जब कोई दुर्घटना घट जाती है तो सब कैंडल मार्च निकालकर अपने कर्तव्यों की समाप्ति मान लेते हैं। हमारी रक्षा कौन करेगा? हमारे लिए आवाज कौन उठाएगा? हमारे देश में महिलाओं की सुरक्षा एक बड़ा प्रश्न है। आज भी उनका एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाना सुरक्षित नहीं है। हमें अपने देश की महिलाओं का सम्मान करना होगा और उन्हें बराबरी का हक देना होगा। पापा, मुझे जामुन खाने की इच्छा हो रही है। चलो मिश्रा जी के यहाँ से लेकर आते हैं। और मुझे पपीता खाने की इच्छा हो रही है। चलो शर्मा जी के यहाँ से लेकर चले आते हैं। और दादाजी को नीम की पत्तियां खानी है। तो वो वर्मा जी के यहाँ से ले आएंगे। हम सदैव दूसरों के यहाँ ही कुछ मांगने क्यों जाते हैं? कोई हमारे यहाँ क्यों नहीं आता?
कोई हमारे यहाँ क्यों आएगा? तुम्हारे पापा से फल खाने की इच्छा रखते हैं। घर के सामने खाली जमीन पड़ी है, पर पेड़ लगाने के बारे में इन्होंने कभी सोचा ही नहीं। पेड़ के गुण अनगिनत हैं। यह न सिर्फ हमें फल और छाया देते हैं, बल्कि अनेक पशु पक्षियों को आश्रय भी देते हैं। हमें शुद्ध प्राण रक्षक वायु प्रदान करने में सहायक होते हैं। पेड़ लगाकर हम अपने देश और समाज की बहुत बड़ी सेवा कर सकते हैं। यात्री कृपया ध्यान दें, गाड़ी क्रमांक 1280। अरे अरे, ये आपने क्या किया? पान खाकर यहीं थूक दिया? पान मेरा, मुंह मेरा, प्लेटफॉर्म जनता का। मेरा मन, मैं यहाँ थूकूं चाहे वहाँ। तुम कौन होते हो मुझे रोकने वाले? अरे बहन जी, आपने रैपर यहीं फेंक दिया? मैं रैपर फेंकने पे ध्यान दूं या फिर अपने सामान की सुरक्षा पे ध्यान दूं? पता नहीं कहाँ से चले आते हैं। महात्मा गांधी ने कहा था, खुद में वो बदलाव लाइए जो आप दुनिया में देखना चाहते हैं। स्वच्छता को अपने आचरण में इस तरह अपनाइए कि वह आपकी आदत बन जाए। हर किसी को अपना कूड़ा खुद साफ करना चाहिए। जब तक आप झाड़ू और बाल्टी अपने हाथों में नहीं लेते, तब तक आप अपने कस्बे और शहरों को साफ नहीं कर सकते हैं। सेठ जी, आपका बिजनेस तो दिन दुना रात चौगुना बढ़ रहा है। अजी कहाँ बढ़ रहा है, बड़ी मुश्किल से गुजारा चल रहा है। गुजारा चल रहा है? अभी सेठानी जी ने तो कल ही बताया आपने 2 कारें इकट्ठे खरीदी। आपने कुछ दिनों पहले कई बीघा खेती के लिए जमीन खरीदी। अरे हाँ, आपका नौकर कह रहा था वहाँ आप अपना गोदाम बनवा रहे हैं। अरे जरा धीरे बोलिए, आपको तो सिर्फ मेरी ही प्रॉपर्टी दिखती है। सेठ जी, थोड़ा टैक्स सरकार को भी दे दिया करिए, वरना आपके 10 बीघा जमीन पर जाने के लिए सड़क कैसे बनेगी, बिजली एवं पानी कैसे पहुंचेगा? टैक्स से ही सरकार अपने देशवासियों के लिए मूलभूत सुविधाएं, शिक्षा, चिकित्सा, गरीबों के लिए भोजन, देश की रक्षा एवं उन्नति के लिए संसाधन जुटाती है। हम सिर्फ अपने कर्तव्यों का निर्वहन करके भी देश की अप्रतिम सेवा कर सकते हैं, जो कि हमारे देश एवं समाज को आगे बढ़ाएगा। और सही अर्थों में तभी हम 26 जनवरी को मनाने के असली हकदार होंगे।